हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सागर जोस गार्डन। दोस्तों, लास्ट वीक मैंने एक वीडियो दिया था मल्चिंग का। मल्चिंग में हमें क्या चीज़ें अप्लाई करनी थी, मैंने उसे एक बहुत इजी वे पे बताया था आप लोगों को। और मल्चिंग के बाद में आप देख सकते हैं मेरे गुलाब में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो दोस्तों, प्रूनिंग से पहले के जो प्रोसेसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर कोई ये प्रोसेस नहीं कर पाता है तो उसके गुलाब में रिज़ल्ट्स आएंगे बट इतने अच्छे नहीं आ पाते हैं। मल्चिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। और मल्चिंग के बाद जो हमारे गुलाब हैं, हम लोग कहते हैं ना कि गुलाब हमारे लाइक रेस्ट मोड पे हैं, जैसे डोरमेंसी वर्ड आता है। तो एग्जैक्टली उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए कि हमारे गुलाब डोरमेंसी ब्रेक कर दें, या तो फिर उनको हम लोग दूसरे वे में बोलें कि अपने गुलाब को कैसे हम लोग एक्टिव करें सो दैट वो जो भी हम लोग उसे फीलिंग दें वो एक्सेप्ट करना स्टार्ट करें एंड हमारा जो प्रूनिंग का प्रोसेस है उसे हम लोग कंप्लीट करें। दोस्तों, प्रूनिंग के बाद जो फीलिंग है उसके ऊपर भी मैं आपको कुछ बताऊंगा, जैसा कि मैं करता हूँ। आप लोगों से मैंने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि अब 95% मेरे जितने भी गुलाब हैं वो सारे सेंडर में हैं एंड कुछ जो मिट्टी में लगे हुए हैं उनको भी मैं सेम प्रोसेस से ही करता हूँ। जो भी मैं अप्लाई कर रहा हूँ मैं बहुत इजी वे में, मैंने ये एक बहुत पहले भी आप लोगों को बताया था और आज मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आज हम लोग इसमें जो करने वाले हैं वो है सरसों की खल का जो सॉल्यूशन मैं बनाता हूँ वो। जो दोस्तों, हम लोगों को एक और भी चीज़ हम लोग इसमें कर सकते हैं वो है 13-40-13। हमें अपने गुलाब में एक जो NPK जो मैं यूज़ करता हूँ वो है 13-40-13। ये वन ऑफ द बेस्ट NPK है। इसमें रूट का ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है। ऑल ओवर प्लांट के लिए ये बहुत अच्छा प्रोसेस रहता है इससे। तो दोस्तों, आज हम जो अप्लाई कर रहे हैं वो है सरसों की खल। मैंने इसे 4 दिन पहले भिगो के रख दिया था। मैंने ऑलमोस्ट 1 kg सरसों का खल लिया था एंड 100 ग्राम ऑफ DAP। इसको मैंने 4 दिन पहले पानी में सोख करके रख दिया था एंड इसको फिर आज मैं पूरा इसका सॉल्यूशन बना रहा हूँ। हमें जिस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो है कि हम इसको बहुत अच्छे से छान के यूज़ करेंगे। दोस्तों, आप लोगों को जो क्वांटिटी लेनी है, मेरे पास गुलाब काफ़ी हैं, सारे मदर प्लांट्स हैं, कुछ कुछ बेबी प्लांट्स भी हैं। तो मैं आज इसको सारा जितने भी मेरे गुलाब के पौधे हैं, कुछ मैंने सीजनल पौधे भी लगाए हैं जैसे गुलदाउदी, डेलिया एंड कुछ और भी पौधे हैं, मैं उसमें भी यही सेम सॉल्यूशन अप्लाई करूँगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को किस तरह से इसको बनाना है, तो इसके ऊपर मैंने एक लॉन्ग वीडियो पहले भी बनाया था, मैं आज भी आपको बता देता हूँ। आप लोग 100 ग्राम्स ऑफ सरसों की खल लीजिए, उसमें 10 ग्राम्स ऑफ DAP, दोनों को आप एक बकेट में लीजिए, दोनों को डाल दीजिए, उसमें 2 लीटर या 2.5 लीटर पानी उस वक्त ऐड कर दीजिए, या थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं आप। और इसको आप फिर छोड़ दीजिए 4 दिन के लिए। जितने भी, जैसे आज आपने इसको प्रिपेयर करने के लिए छोड़ दिया है, तो आप नेक्स्ट डे किसी भी स्टिक की हेल्प से आप इसको स्टेयर करिए। और उससे 2 तरीके के बेनिफिट्स हैं। एक तो सरसों की खल थोड़ी महीन और वो डिज़ोल्व हो जाएगी, और जो DAP है वो भी हल्के हल्के अपने जो आप सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ DAP एक बहुत हार्ड ग्रेनुअल्स में होता है, उसे या तो फिर आप बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लीजिए। फिर जिस दिन भी आप देना चाहते हैं उस दिन आप मॉर्निंग में ऐड करिए, अच्छे से स्टेयर करिए। दोस्तों, मैं फ़िलहाल
जिस तरह से बनाता हूँ मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आपके पास कुछ गुलाब ज़्यादा हैं तो आप लोग सरसों की खल की क्वांटिटी ज़्यादा ले सकते हैं। जितने भी आपके गुलाब हैं, जो ये मैंने आपको बताया है, 100 ग्राम सरसों की खल और 10 ग्राम डीएपी, इसमें हम लोग 10 लीटर्स ऑफ वाटर अप्लाई करेंगे। और जब हम लोग इसमें पानी ऐड करें तो मेक श्योर होना चाहिए हम लोगों को कि हम लोग इसे अच्छे से स्ट्रेन करें, सो दैट जो भी इसका वेस्ट मटेरियल हो वो आप उसको बिल्कुल सेपरेटली अलग हटा दीजिए। इसका जो लिक्विड फॉर्म होगा उसको आप हर एक गमले में जो भी आपके पास गुलाब हैं आप उसे अप्लाई करिए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट आएगा। इससे नोट्स एक्टिव होते हैं, प्लांट्स का ऑल ओवर ग्रोथ अच्छा रहता है। ये जो प्रोसेस है ये करना इम्पोर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम जब हम लोग अपने गुलाब में कोई भी फीडिंग नहीं देते हैं तो ये इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस रहता है कि हमें अपने गुलाब को अच्छा करने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग की तरफ ले जाने के लिए, अच्छे पत्तियाँ जिससे हमारा गुलाब अच्छा दिखे, उससे हम लोग अच्छे अच्छे हेल्दी फ्लावर्स ले सकें, अपने प्लांट को हेल्दी बना सकें, उसके लिए हमें ये सब प्रोसेस करने पड़ते हैं। जो भी ये हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे और हमें जो बेबी प्लांट्स हैं हमारे, मेरे पास 90% जितने भी हैं वो सारे मदर प्लांट्स हैं। कोई कोई 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ कुछ प्लांट्स मेरे 6 साल के भी हैं। एंड जो छोटे प्लांट्स हैं उनमें मैं 250 ml टू 300 ml दूंगा ये सॉल्यूशन। और जो मेरे मदर प्लांट्स हैं मैं सब में 500 टू 700 ml ये अप्लाई करूँगा। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास ज़मीन में भी गुलाब हैं तो ये सेम सॉल्यूशन जो है आप अपना ज़मीन में भी दे सकते हैं। उसमें आप थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे उसमें आप 1 लीटर पूरा पर प्लांट आप ज़मीन में भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास कुछ गुलाब ज़मीन में लगे हुए हैं तो मैं उनमें ऑलमोस्ट 1 लीटर ये जो सॉल्यूशन है हमारा ये हम अप्लाई करते हैं मस्टर्ड केक वाला। अगर आप लोगों को लगता है कि अब प्रूनिंग के पहले हमारे पास टाइम नहीं है तो आप लोग दोस्तों 13-40-13 उसमें आप 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से MgSO4 ऐड कर सकते हैं। एंड ह्यूमिक एसिड हो किसी के पास या बायोवीटा हो, ये भी आप लोग दे सकते हैं। मैं फ़िलहाल 3 फीडिंग या 4 फीडिंग इसको अप्लाई करता हूँ, 2 13-40-13 और साथ में ये सरसों की खल की जो हमारी फीडिंग है ये। एंड उसके बाद में मैं अभी 15th ऑफ या 16th ऑफ अक्टूबर को मैं प्रूनिंग कर रहा हूँ। तो प्रूनिंग के बाद का प्रोसेस मेरा बिल्कुल अलग होगा, जो भी फीडिंग शेड्यूल है वो। दोस्तों, प्रूनिंग से पहले आप लोग अपने गुलाब पर फंजीसाइड का स्प्रे भी कर सकते हैं। एस प्रूनिंग से पहले फंजीसाइड का स्प्रे करना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि हम लोग जब प्रूनिंग करते हैं तो उसमें जो भी फंगस का इशू होने वाला हो या होने का ख़तरा हो तो वो ना रहे। एंड इसमें आप स्प्रे भी कर सकते हैं एंड एक बार आप ड्रेंच भी कर सकते हैं फंजीसाइड यूज़ करके। दोस्तों, सर्दियों में मैं वैसे भी सरसों का खल का बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ अपने प्लांट्स पे, चाहे वो सीज़नल हो चाहे वो गुलाब हो। एंड मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। पत्तियों में शाइनिंग, नए नए बैशल्स, एक्टिव नोट्स एंड कम लाइन शूट्स एंड 13-40-13 बायोवीटा। एंड कभी कभी मैं इसमें 20-20 जो NPK आता है वो भी अप्लाई करता रहता हूँ। बट अभी हम लोग जो प्रोसेस कर रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लोग देख सकते हैं जो मेरे मिट्टी के भी गमले हैं जिसमें मिट्टी है मदर प्लांट्स में उसमें भी अप्लाई कर रहा हूँ। ये मेरा एक स्टैंड रोज़ है। ये बहुत सारे मेरे जितने भी प्लांट्स हैं ये बहुत अच्छे से डोरमेंट हो गए थे। एंड अब मैंने इसमें कुछ फीडिंग्स दी हैं। एंड होपफुली जहाँ तक मुझे लगता है कि
हम अपने जो अब गुलाब का सीज़न आ रहा है इससे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग ले पाएंगे। दोस्तों, एक जो इम्पॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो ये है कि आप लोग इसका क्वांटिटी का बहुत ध्यान रखिएगा। 100 ग्राम्स ऑफ सरसों की खल, 10 ग्राम्स ऑफ डीएपी। अगर आपके पास गुलाब ज़्यादा है तो क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं, 200 ग्राम्स ऑफ सरसों की खल एंड 20 ग्राम्स ऑफ डीएपी। और भी ज़्यादा है तो आप ऐसे ही क्वांटिटी और भी कर सकते हैं, 10 लीटर्स ऑफ वाटर एंड इसका सल्यूशन 4 दिन के लिए आप करिए। इससे आपको सच में बहुत अच्छे से रिज़ल्ट मिलेंगे एंड आप देखेंगे कि आपके गुलाब बहुत अच्छे से ग्रोथ में आएंगे, नोट्स एक्टिव होंगे, क्योंकि सरसों की जो खल है इससे नोट्स एक्टिव होते हैं और बहुत अच्छे से फ्लावरिंग की तरफ आगे आपका गुलाब बढ़ेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम लोग मुलाकात करेंगे प्रूनिंग के वीडियो के साथ में। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।